मोहब्बत कोई इंतखाब नहीं रखती। इंतखाब हकीकत से दूर की चीज़ है। गोया हमने अपने महबूब का इंतखाब भी अपनी अफादियत को मद्देनगाह रख कर किया। मोहब्बत तो दिल की गहराइयों से उभरती है। वो नहीं देखते कि मुकाबिल कौन है। ये मोहब्बत की तौहीन है कि महबूब का भी इंतखाब किया जाए। मैं तुम्हें उस वक्त से पसंद करती हूँ जब तुम पहली बार मेरे डैडी के पास मुलाजमत के लिए आए थे। मैंने अपने दिल से मजबूर होकर तुम्हारी सिफारिश की और इसके बाद से तुम्हारे हुसूल के लिए कोशा हो गई। और वो रात शिद्दत की रात थी। इस रात मैंने निस्वानियत का लिबादा उतार दिया था। मेरी पसंद मुझ पर मुसल्लत थी। मैं कुछ ना सोच सकी, मैं कुछ ना समझ सकी। और जब तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे महबूब नहीं हो, तुम एक अजनबी शख्स हो। और ये अजनबियत मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मेरा दिल चाहा तुम्हें कत्ल कर दूं, तुम्हें फना कर दूं। मेरी पसंद मेरी दस्तरस से बाहर है। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इंतकाम लेने का जो तरीका मेरे तूफानी जहन में आया, मैंने इस पर अमल कर डाला, नतायज से बेपरवाह होकर। और इसका नतीजा मेरे हक में ही अच्छा ना निकला। तुम दूर की चीज़ थे, दूर हो गए और मेरे लिए तड़प जलन के सिवा कुछ न रहा। जिंदगी में दोबारा तुमसे मिलने की उम्मीद न थी, लेकिन किस्मत फिर तुम तक खींच लाई। बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है। वो जंगली लड़की बिला शिरकत गैर तुम्हारी मालिक है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी और इसका इजाला यही था कि मैं तुम्हारी पसंद से भी मोहब्बत करूँ। और मैंने इसे चाहा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए फरजान, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज फिर मेरी तलब उभर आई है। मुझे मेरा हक दे दो। रिफा ने मेरे शानों पर दोनों हाथ रख दिए। तुम एक जज्बाती लड़की हो। मैंने महज़िब दुनिया को खैरबाद कह दिया। अब मैं इन जंगलों का बासी हूँ। तुम यहाँ से हीरे लेकर अपनी दुनिया में लौट जाओ। ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारो। किसी अच्छे से साथी का इंतखाब कर लेना, सब कुछ भूल जाओगी। फरजान नहीं फरजान, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, लेकिन मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं खड़ा हो गया। फरजान, वो टूटी आवाज़ में बोली, वापस लौट जाओ रिफा, कहीं वही रात दोबारा वापस ना आ जाए। फरजान, इसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और इसकी सिसकियाँ बुलंद होने लगी। लेकिन मैं इन सिसकियों से मुतासिर ना हुआ। मैंने वहाँ से चला आना मुनासिब समझा। जश्न जारी था, सब लोग इसमें मसरूफ़ थे। इस दिन के बाद 2 दिन तक रिफा की शक्ल नज़र नहीं आई। मैंने भी इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। तीसरे दिन गैरी मैन मुझे मिला। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। हेलो फरजान। हेलो गैरी मैन। भाई मौका ही नहीं मिल सका। किस बात का? तुम्हें दिली मुबारकबाद देने का। ओह शुक्रिया, मैंने कहा, मगर मुबारकबाद तो दे लेने दो। दे लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा प्यारा है तुम्हारा बेटा। तुमने देखा, न सिर्फ देखा बल्कि इसे प्यार भी किया। मैं नन्हे बच्चों का आशिक हूँ। लेकिन तुम तो चले जाओगे। मैं उलझन में पड़ गया हूँ फरजान। क्या बात है? बस न जाने तुम इसे खुशामद समझो या फरेब। ऐसी क्या बात है गैरी मैन? इससे कबल मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुछ अरसे का साथ तो पत्थरों से भी मोहब्बत सिखा देता है। और फिर तुम तो मेरे मोहसिन हो। मैं मानता हूँ गैरी मैन। क्या तुम ये बात तस्लीम करोगे फरजान कि अब मैं तुम्हें भी अपनों की तरह चाहता हूँ? यकीनन तुम्हारे सलूक से ये एहसास होता है। मेरे दोस्त, मुमकिन नहीं मेरा ये खलूस अहमकाना हो, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं जो कुछ कहूँगा अपनायत से कहूँगा। क्यों गैरी मैन, क्या बात है? मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या गैरी मैन? यही कि तुम बकिया ज़िंदगी इन्हीं जंगलों में गुजारोगे। मुझे जंगलों की ये सादगी पसंद है गैरी मैन, एक मखसूस वक्त तक। क्या मतलब? हम महज़ब दुनिया के लोग इन जंगलों में गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन महज़ब दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है गैरी मैन। जो मेरे थे इन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उन्होंने मुझे अपने काबिल नहीं समझा। इन जंगलों ने मुझे मोहब्बत से अपनाया है। मुमकिन है तुम्हें कुछ लोगों ने दुख पहुंचाया हो, लेकिन इनका इंतकाम तुम अपनी औलाद से लोगे। क्या मतलब? क्या तुम इस नन्हे से मेहमान की इन जंगलियों में प्रवेश करोगे जो एक महज़ब बाप का बेटा है? क्या तुम इसे किसी आला ओहदे पर फायज देखना पसंद नहीं करोगे? क्या इसके बदन को पत्तों में लिपटे देखकर, इसे वहशियों की तरह उछलते कुत्ते देखकर तुम्हें खुशी होगी? क्या कह रहे हो गैरी मैन? सोचो फरजान, ठंडे दिल से सोचो। जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया तुम उन्हें ठुकरा दो, लेकिन इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसे तालीम और तरबियत देने के बजाय इन जंगलों में भटकाओगे। लेकिन ये इन जंगलों की पैदावार है गैरी मैन। और तुम, मेरी तो अब कोई शख्सियत ही नहीं रही। तुम इसकी शख्सियत भी तोड़ दोगे। गौर करो फरजान, महज़ब दुनिया में एक तालीम याफ्ता इंसान बनेगा, जबकि इन जंगलों में सिर्फ वहशी। गैरी मैन तिलमिला गया। वो तुम्हारी औलाद है फरजान, खुदा के लिए इसके बारे में सोचो। मगर मैं मतवेश अंदाज में बोला, वो लड़का है। तुम्हारे यहाँ लड़की भी पैदा होगी। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने शदीद जज्बात में आकर शदीद हमाकत की है। गैरी मैन, मैं क्या करूँ गैरी मैन? मैंने तो इस अंदाज में कभी सोचा नहीं। अब सोचो मेरे दोस्त, अब सोचो। तुम्हारा बच्चा मुझे अपने बच्चे की तरह अजीज है। मैं उसके लिए दुखी रहता हूँ। तुम ही बता दो मुझे गैरी मैन, मैं क्या करूँ बताओ? मैंने परेशान लहजे में कहा और गैरी मैन गर्दन हिलाने लगा। इसकी आंखें सोच में डूबी हुई थी। मैं तुम्हें तरकीब बता सकता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन मुझे खदशा है। गैरी मैन ने थोड़ी देर के बाद गर्दन उठाकर कहा। क्या खदशा है? मैंने पूछा। तुम मेरी नीयत पर शक न करने लगो।
नहीं गैरी मैन, गलत फहमियों की वो दूसरी बात है। पहली गलत फहमी भी तुम्हें हुई थी, इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं था। बहरहाल मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं। तुम जो कहना चाहते हो पूरे एतमाद और साफ साफ कहो। तो सुनो मेरे दोस्त, ये बात तुम्हारे इल्म में है कि मैं हीरो के लालच में यहाँ आया था। हीरो की तमा आज भी मुझे है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ इन जंगलों में रहने का फैसला किया तो मैंने हीरो को जहन से निकाल दिया। और अगर तुम भरोसा करो फरजान, तो मुझे तुम्हारी जात से दिलचस्पी पैदा हो गई। मैं तुम्हारी शराफत से मोहब्बत करने लगा। ये सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है कि मैंने एक बार फिर यहाँ से निकलने के बारे में सोचा। रिफा मेरी बेटी है, मुझे इसका ख्याल है, लेकिन जब हम महज़ब दुनिया ही से कट गए तो फिर सारे ख्यालात फजूल थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचा, तो मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आ गया। यही दिक्कत इसके साथ भी है, यहाँ इसका मुस्तकबिल क्या होगा? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। चुनांचा मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, वो ये है कि हम यहाँ से निकल चलें। मगर कहाँ? महज़ब दुनिया में। लेकिन सुनो मेरे दोस्त, दुनिया से तुम्हारी लड़ाई थी, लेकिन वो जंग तुम्हारी ज़ात तक महदूद थी। अब कुछ दूसरी हस्तियाँ भी दरमियान में हैं। क्या ज़मानत है कि दुनिया उनके साथ वो सलूक ना करे जो इसने मेरे साथ किया है? ज़मानत है क्या? तुम कल्लाश थे, लेकिन तुम्हारी औलाद दौलतमंद होगी, और तुम्हारे इल्म में है कि दुनिया ने हमेशा दौलतमंदों के कदम चाटे हैं। मैं नहीं समझा, मैंने कहा। हीरे, सिर्फ हीरे, गैरी मैन ने कहा। ओह, मैं ख्यालात में डूब गया। सोच लो, अच्छी तरह गौर कर लो फरजान। लेकिन गैरी मैन, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, अरे इनके बारे में क्या सोचना? इन्हीं की वजह से तो हम यहाँ से चल रहे हैं। लेकिन लाजिका हमारे साथ चलने पर तैयार ना होगी। हाँ, ये अहम बात है। क्या वो तुम्हारी जिद पर भी ना मानेगी? मेरा ख्याल है नहीं। तब इसे बेहोश कर कर ले जाना पड़ेगा। ओह, मगर तुम मेरी बात पूरी सुन लो। फैसला करना तुम्हारे हाथ में। ये मेरी तजवीज़ है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। इसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ये बात है तो इसे तस्करा करना भी फजूल है। इसे बेहोश करके ले चलेंगे। यहाँ से जाने से कबल जिस कदर हीरे जमा हो सकते हैं कर लेंगे। मैं सोच में डूब गया। गैरी मैन की बात दुरुस्त थी। बच्चे को इन वहशियों में परवान चढ़ाना हमाकत थी। वो मेरी औलाद थी, एक महज़ब इंसान की। काफी देर तक मैं गौर खोज करता रहा। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन हम यहाँ से कैसे चलेंगे गैरी मैन? क्या ये इतना ही आसान होगा? मैंने कहा। आसान नहीं होगा, लेकिन ये बात तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। बेहोश लाजिका को लेकर जाना आसान काम नहीं होगा। यकीनन। तुम्हें यकीन है कि तुम मुनासिब तैयारियां कर लोगे? हाँ, मुझे यकीन है। हमारे तुम्हारे दरमियान क्या होगा गैरी मैन? आधे हीरे मेरे होंगे। मैं जिंदगी गुजारने के हर शोबे में तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने गैरी मैन से सोचने की मोहलत तलब की और इसने खुशी से मुझे इजाज़त दे दी। 2 दिन तक मैं इस सिलसिले में परेशान रहा। मैंने महज़ब दुनिया के बारे में सोचा और मेरे दिल में इसे देखने की ख्वाहिश बेदार हो गई। और फिर मेरा बच्चा यहाँ वो झोपड़ियों में रहेगा, जंगली दरिंदों में रहेगा, हादसात का शिकार होगा। महज़ब दुनिया वाले इसके बारे में कुछ न जान सकेंगे। महज़ब दुनिया में रहकर वो तालीम हासिल करेगा, आला इंसान बनेगा। और गैरी मैन का ख्याल भी ठीक है। रिफा का क्या होगा? यहाँ से निकल जाना ठीक है, और यहाँ से निकलने के लिए इन लोगों को धोखा देना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर यहाँ से निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ से निकल चलूँ, और इसी रात मैंने गैरी मैन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।